ये माटी टीवी है। मेरा नाम मोहम्मद जवाद है। म्यूज़िक का एक प्रोग्राम लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। रंगीले हर एपिसोड में ये कोशिश की जाएगी कि म्यूज़िक के हवाले से नई बात आती है। ये म्यूज़िक की टेक्निक के हवाले से हो सकती है, ग्रामर के हवाले से और उसकी फिलोसफी के हवाले। रे ग रे गा मा धा मा धा नि रे सा नि धा नि धा पा मा पा गा मा रे ग रे सा नि धा नि रे सा। के इस प्रोग्राम में हम हर एपिसोड में आपसे कोई ना कोई बात शेयर करते हैं जो म्यूज़िक की टेक्निक या ग्रामर या उसकी फ़िलासफ़ी से रिलेटेड होती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि कोशिश करते हैं कि कोई नई बात हो। कोशिश कामयाब भी हो सकती है, नाकाम भी हो सकती है, कोई दावा नहीं है। म्यूज़िक एक मुश्किल चीज़ है और आपकी फ़ीडबैक से फिर हमें बहरहाल जल्दी पता चल जाता है कि हम इसमें कामयाब रहे या नहीं। आज का मौजू जो मैंने सोचा है वो ज़रा बहुत एक दिलचस्प और एक बारीक कहना चाहिए मौजू है कि म्यूज़िक का साइलेंस से क्या ताल्लुक़ है, यानी साउंड का साइलेंस से क्या ताल्लुक़ है। साइलेंस अगर देखिए, शोर में तो गाना नहीं हो सकता। हमारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हमेशा साउंड प्रूफ होते हैं। इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस वक्त भी हम कोशिश कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी आवाज़ें ना आएँ। तो पहली बात तो यह है कि साइलेंस का एक साथ तो नेचुरल है। म्यूज़िक जब हम करते हैं, गाना बजाना कोई चीज़ प्ले करते हैं, स्टेज पे करते हैं और ख़ास तौर पे जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि साउंड रहे और साइलेंस रहे। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई और साउंड आए और उसको सुपरसीड कर दे। ये देखिए, आप अगर इस तरह आप ज़रा गौर करना शुरू करें कि ओवरऑल जो कुछ रहता है वो साइलेंस है। उस साइलेंस में हम साउंड पैदा करते हैं। अच्छा, और उसको फिर वापस कहाँ छोड़ते हैं? उसी साइलेंस में। ये अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो एक दिलचस्प बात इसमें सामने आती है। इसका मतलब ये है कि म्यूज़िक के चारों तरफ खामोशी होती है। आप खामोशी में से, खामोशी के बतन में से कोई आवाज़ बरामद करते हैं और फिर वापस उस आवाज़ को उसी खामोशी में छोड़ देते हैं। आप मुझे ये कहने दें कि जितना कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर ज़हीन होगा, जितना गाने वाला या गाने वाली सिंगर को एक सेंसिबल होगा और जितना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, उतना ही वो कोशिश करेगा कि एक तो अपने गाने बजाने में से शोर निकाले, एक्स्ट्रा साउंड निकाले, और दूसरी बात यह है कि खामोशी के साथ एक राब्ता रखे। अब मेरे पास मुझे कुछ रेफरेंस सूझ गए। म्यूज़िक में एक इस्तिलाह पूरी दुनिया में चलती है, फेड इन और फेड आउट। तो 2 मिनट के लिए आप उसको नए एंगल से सोचें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फेड इन असल में ये है कि खामोशी में से आपने आवाज़ बरामद करनी है, फेड इन। फेड आउट ये है कि उसके बाद आपने वापस उसी खामोशी में उसको कर देना है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में, साउथ एशिया में, मैं तो बहुत दावा नहीं है मगर जितना मैंने म्यूज़िक सुना है, जिस आर्टिस्ट ने ये फेड इन और फेड आउट और दूसरे लफ्ज़ों में ये खामोशी का साउंड के साथ, आवाज़ के साथ जो रिश्ता है, जिसने इसको बहुत ही आला दर्जे पे समझ लिया है, वो है लता मंगेशकर। अब ज़रा इस एंगल से ज़रा देखिए कि उन्होंने ये अपनी किस कदर ये माशाल्लाह से ये सेंस डेवलप की है कि कहाँ से आवाज़ उठानी है खामोशी में से और कहाँ पर उसको वापस रखना है। अगर उसके ख़ास तौर पे अगर सारे इंस्ट्रूमेंट साथ बज रहे हैं तो एक उनको सुर तो मिल रहा है, मगर ये है कि कितनी सफाई से आप ये काम करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि एक अगर गाना हो रहा है और उसमें से आप ये कर रहे हैं।
अगर इस बात को बढ़ा लें, जैसे मैंने कहा, तो 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं, 3 मुख्तलिफ चीज़ें। एक साइलेंस, दूसरी साउंड, द थर्ड वन इज़ टोन। अच्छा, अब ये भी है, साइलेंस हमें मालूम है खामोशी को कहते हैं, साउंड आवाज़ को कहते हैं। टोन असल में साउंड में से सुनी जाती है और वही सुनता है जिसको उसकी सेंस होती है। मैं एक मिसाल ले लूँ ताकि बात को बहुत पेचीदा और पुरअसरार न रहे। अगर मैं मिसाल के तौर पर सोलो वायलिन बजा रहा हूँ और वायलिन मैंने बजाना शुरू किया है, मेरे सामने कुछ ऐसे लोग हैं कि जो टोन को नहीं जानते, यानी टोन जो साउंड के अंदर होती है जिसको हम सुर कहते हैं, वो सुर को इतना नहीं समझते, तो उनके, इसका मतलब है वो टोन सुन ही नहीं रहे, तो उनके लिए वो महज चूं चूं भी हो सकती है। यानी उसकी आवाज़ तो यही, यानी कि जब गज जो फिर रहा है उस पर सारंगी का हो या वायलिन का हो, तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छा, जिसको उस साउंड के अंदर टोन नज़र आ रही है तो वो अशश कर रहा है, रो रहा है या खुश हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कुदरत की बनाई हुई पुरअसरार कायनात है जिसका एक असरार और एक मिस्ट्री आवाज़ भी है। आवाज़ खामोशी से पैदा होती है और ख़ामोशी भी एक आवाज़ है। मेरा ख़्याल है शोर एक ऐसी चीज़ है कि जो कंफ्यूजिंग है, जो इंसान के असाब को थकाता है, ब्लड प्रेशर हाई करता है, लोग मुसलसल शोर सुन के बीमार होते हैं, टेंस होते हैं। खामोशी तो अगर नसीब हो जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये ख़ुद एक आवाज़ है। उसमें से हम बरामद करते हैं साउंड को। साउंड के अंदर एक होती है टोन, और अच्छा मैंने देखा कि अंग्रेज़ी में एक इस्तिलाह आम है, उनकी किताबों में मैंने लिखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, टोन डेफ पर्सन। अच्छा, टोन डेफ पर्सन वो होता है कि जो साउंड तो सुनता है मगर साउंड के अंदर टोन नहीं सुन सकता। और मैं समझता हूँ कि अच्छे आर्टिस्टों के लिए, जैसे मैंने अभी लता जी की मिसाल दी, ये एक बड़ा ज़रूरी है कि वो ये एक रिश्ता बनाएं। हमारे पाकिस्तान के एक अजीम मौसीकार हुए हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर, ये मैंने उनकी धुनों में भी देखा है। वो क्या करेंगे कि ये नहीं है कि सभी इकट्ठा बजाना शुरू हो गए हैं और एक उन्होंने एक, जैसे कई धुनों में होता है कि एक हंगामा खड़ा कर दिया, वो भी साइलेंस और साउंड के कॉम्बिनेशन से नया कोई क्रिएटिव काम करने की कोशिश करते थे और उसमें वो अक्सर व बेशतर बहुत कामयाब रहते थे। और ख़ास तौर पे मैं रेफरेंस भी देना चाहूँगा, उनकी एक फ़िल्म है घूंघट, तो अगर पुरानी फ़िल्म है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको ज़रा आप देखें। उसमें भी उन्होंने ये कोशिश की है कि जहाँ पे आवाज़ नहीं है और फिर जहाँ से आवाज़ बरामद हुई है उसका एक वो रिश्ता बनाएं। बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जैसे रविशंकर हैं और शिव कुमार शर्मा हैं। तबले में मैंने देखा कि कई लोग इतने, जैसे गाने वालों में भी मैंने एक बहुत बड़ी मिसाल तो मैंने दी, मौसीकार जैसे ख्वाजा खुर्शीद ने, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके म्यूज़िक पे और साउंड पर उन्होंने खामोशी के राज को भी किसी हद तक जाना है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ कहने की कोशिश की जो द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड साइलेंस, और साउंड के अंदर जो टोन की बात है, खैर वो तो इसलिए करनी ही पड़नी थी कि साउंड तो खैर पंखे के चलने की, हमारे बोलने की भी होती। टोन में असल में हम वो देखते हैं कि ख़ास फ्रीक्वेंसी जिसको सुर कहते हैं उसमें आवाज़ ठहरी है या नहीं ठहरी, और वो सुर अगर आप बहुत सफाई से फेड इन और फेड आउट की सूरत में लाएँ, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं बता रहा हूँ, लता जी हैं, तो फिर एक ऐसा इफ़ेक्ट आता है कि आपको महसूस होता है कि एक ख़ूबसूरती का भी ज़्यादा एहसास होता है और आपको महसूस होता है कि हर तरफ सूरी सूर है, और जैसे जो शोर है और ये जो भद्दी आवाज़ें हैं और ये जो बदसूरत आवाज़ें हैं ये ख़त्म हो गई हैं, और एक ऐसा ख़ूबसूरत सुर का एक जाल बनता है और जिसमें अब आप अपने आप को बड़ा एक गिरफ़्तार और मुब्तला पाते हैं। इसीलिए हम आम तौर पर अपने इसी म्यूज़िक में ये भी कहते हैं कि गाना रच गया या गाना नहीं रचा, ये हमारी आम टर्म है। उसका भी ये मतलब होता है कि पूरी फ़िज़ा अब आपके साथ इसमें इस सारे अमल में शामिल हो गई है या नहीं हुई। बहुत शुक्रिया।